नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं आपको माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की एक कथा सुना रही हूँ। इस कथा से हमें ये पता चलता है कि दुखी व्यक्ति को ही ज़्यादा दुख क्यों मिलते हैं। तो आइए देखें भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कथा। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती है कि हे प्रभु, मैं जब भी पृथ्वी पे देखती हूँ तो मैं देखती हूँ जो व्यक्ति पहले से ही अपने प्रारब्ध से दुखी है, आप उसको और ज़्यादा दुख प्रदान करते हो, और जो सुखी है उसको तो आप कोई दुख नहीं देते हो। तो ऐसा क्यों है? तो प्रभु माता लक्ष्मी की बात सुन के मंद मंद मुस्कुराते हैं और उनसे कहते हैं कि देवी, आपके इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए, इस बात को समझाने के लिए हमें पृथ्वी पे चलना पड़ेगा। तो माता लक्ष्मी तैयार हो जाती है। तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों मनुष्य रूप धारण करके और पति पत्नी के रूप में आके और पृथ्वी पे आते हैं और एक गांव के पास अपना डेरा जमाते हैं। और अब वो चूंकि वहीं रहने वाले होते हैं तो वो वहाँ पर एक कुटिया बनाते हैं। मनुष्य की तरह ही रहना होता है उनको। तो अब कुटिया बनाते हैं तो सुबह से शाम हो जाती है। अब माता लक्ष्मी थक जाती है, उनको भूख लगने लगती है। तो वो प्रभु से कहती है कि हे प्रभु, हमें भूख लग रही है। तो प्रभु कहते हैं कि देवी, हम यहाँ मनुष्य रूप में हैं तो हमें यहाँ के नियमों का पालन करते हुए ही रहना होगा यहाँ पर। तो हमें अपने खाने के लिए भोजन खुद बनाना पड़ेगा और उसके बाद ही हम भोजन कर पाएंगे। तो आप एक काम कीजिए कि आप भोजन बनाने के लिए तैयारी कीजिए, उसकी व्यवस्था कीजिए और मैं आपके लिए भोजन सामग्री लेके आता हूँ। तो देवी कहती ठीक है प्रभु। अब ऐसा कह के भगवान विष्णु तो निकल जाते हैं। अब माता लक्ष्मी उसके बाद उस झोपड़ी की सफाई करती है और उसके बाद वो चूल्हा बनाने के लिए ईंटें लेने गांव में निकल जाती है। अब वो जैसे ही गांव में जाती है तो वहाँ उनको कुछ मकान बहुत ही जर्जर अवस्था में दिखते हैं, जिनकी अवस्था बहुत ही जीर्ण शीर्ण हो रही होती है, उनकी ईंटें निकली हुई होती है। तो माता लक्ष्मी उन मकानों में से कुछ ईंटें निकाल के और आती है और उससे चूल्हा बना के, और जैसे ही वो चूल्हा बना के तैयार होती है भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हो जाते हैं और वो खाली हाथ आते हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं होता है। तो माता लक्ष्मी को चूंकि भूख लगने लग गई थी तो वो कहती हैं कि प्रभु, आप तो कोई भी भोजन सामग्री नहीं लाए, अब मैं भोजन कैसे बनाऊँ और मुझे तो बहुत भूख लग रही है। तो प्रभु कहते हैं कि देवी, अब भोजन बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आपने थोड़ी देर पहले जो काम किया है उससे अब आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा और हम वापस अपने वैकुंठ धाम को चल पड़ेंगे, तो आपको भोजन बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो माता लक्ष्मी ये सुन के बहुत ही असमंजस में पड़ जाती है। वो सोचती मैंने ऐसा कौन सा काम किया जिससे मुझे उत्तर मिल जाएगा। तो फिर भगवान विष्णु ही माता लक्ष्मी से पूछते हैं कि देवी, आप चूल्हा बनाने के लिए ईंटें कहाँ से लेके आई? तो माता लक्ष्मी कहती कि प्रभु, इस गांव में बहुत सारे ऐसे घर थे जिनका रखरखाव सही ढंग से नहीं हो रहा था, वो मकान बहुत ही जर्जर जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे। तो वहाँ से मैं उनकी दीवारों में से ईंटें निकल रही थी तो उनको ही निकाल के लेके आ गई और उससे मैंने चूल्हा बना दिया। तो भगवान कहते हैं कि देवी, इसका मतलब जो मकान पहले से खराब थे आपने उनको और खराब कर दिया। वहाँ केवल यही मकान थे क्या? और मकान नहीं थे क्या? और अच्छे मकान भी तो होंगे वहाँ पे। तो देवी कहती बिल्कुल थे ना प्रभु। तो बोले आप उन अच्छे मकानों की मजबूत और सुंदर दीवारों में से भी तो ईंटें निकाल के ला सकती थी। वो सुंदर सुंदर ईंटें से लाती आप तो उससे चूल्हा और सुंदर बनता। तो माता लक्ष्मी बोलती कि प्रभु, उन सुंदर मकानों में रहने वाले लोगों ने उन मकानों का रखरखाव इतने अच्छे तरीके से कर रखा था, वो मकान इतने सुंदर दिख रहे थे, तो मुझे उनकी सुंदरता बिगाड़ना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने उन मकानों में से ईंटें नहीं निकाली। जो मकान जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे, जो जर्जर हो रहे थे, मैंने उनमें से ईंटें निकाली। तो भगवान बोलते हैं देवी, बस यही तो आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है कि पृथ्वी पे जो व्यक्ति को ज़्यादा दुखी है उनको ही ज़्यादा दुख क्यों मिलते हैं और जो सुखी है उनको दुख क्यों नहीं मिलते हैं। तो यही उत्तर है। तो माता लक्ष्मी को फिर भी समझ नहीं आता है। तो प्रभु कहते हैं कि जिन लोगों ने अपने घर का रखरखाव अच्छे से किया था, उनकी घर में से आप ईंटें नहीं निकाल पाई उनको। उसी तरह से जिन व्यक्तियों ने सही और उचित कर्म करते हुए अपने जीवन को सुंदर बनाया, उन लोगों को दुख कैसे होगा? उनके कर्म बहुत अच्छे थे। तो मनुष्य के जीवन में जो भी व्यक्ति सुखी है वो अपने कर्मों से सुखी है, और जो व्यक्ति दुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा दुखी है। तो इसलिए हर मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे कर्म करना चाहिए देवी कि जिससे उनके जीवन की जो इमारत बने वो बहुत ही मजबूत और खूबसूरत इमारत हो। कोई भी व्यक्ति उसमें से एक भी ईंट नहीं निकाल पाए, यानी उनकी लाइफ में कोई दुख नहीं आ पाए,
इस तरह से उनको अपने जीवन के कार्य करना चाहिए। चलो इस बात को एक और तरीके से मैं आपको समझाती हूँ। मैं आपसे यहाँ एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि किसी भी बीमारी से किसी व्यक्ति के बीमार होने की संभावना सबसे ज़्यादा कब होती है? तो आप सब कहेंगे कि इसका तो बहुत ही आसान सा उत्तर है कि यदि वो व्यक्ति पहले से ही बीमार हो या कमज़ोर हो या उसकी इम्यूनिटी पावर वीक हो तो वो व्यक्ति उस बीमारी की चपेट में जल्दी से आ जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है कि जिसने अपने शरीर को मजबूत नहीं बनाया, जिसने अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा, जो अपने शरीर के रख रखाव नहीं करता ढंग से, वो व्यक्ति जल्दी बीमार पड़ेगा। उसमें भगवान का क्या दोष है? यदि उस व्यक्ति ने खान पान सही किया होता, नियमित रूप से पौष्टिक आहार लिया होता, रोज एक्सरसाइज करी होती, रोज योगा किए होते, तो क्या ऐसे व्यक्ति को बीमारी घेर पाती? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं घेर पाती। तो इसी तरह से यदि हम बीमारी की जगह दुख को लेते हुए समझें, तो यदि व्यक्ति अपने जीवन में उचित और सही कर्म करे तो वो एक अच्छे जीवन का निर्माण करेगा। वो पाप कर्मों से बचे, अपने व्यवहार और आदतों से मुसीबतों को अपने पास नहीं फटकने देगा, भगवान में भक्ति, आस्था और विश्वास रखते हुए अनचाहे कष्टों से अपने जीवन को दूर रखेगा, दान देके वो पुण्य कमाएगा और लोगों की दुआएं इकट्ठी करेगा, लोगों की सहायता करते हुए आशीष इकट्ठे करेगा, सदैव सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए जोश और आत्मविश्वास के साथ यदि वो अपने जीवन को आगे बढ़ाता है तो उसको दुख क्यों मिलेगा? वो सुख से जीवन जिएगा और सदैव आनंदित रहेगा। इसके बदले में यदि कोई व्यक्ति जीवन भर भटकता रहेगा, पाप कर्म करेगा, क्षणिक आनंद के लिए दूसरों को दुख देगा, गुस्सा करेगा, चिड़चिड़ाएगा, तो वो मुसीबतों को अपने पास बुला रहा है। भगवान से भी वो दूर है, तो सुरक्षा कवच के रूप में भगवान का आशीर्वाद उसको नहीं मिल रहा है। और कहते हैं ना, जिस तरह से गरीबी में आटा गीला होता है उसी तरह से मुसीबतें भी अकेले नहीं आएगी। एक मुसीबत के साथ कई सारी मुसीबतें आती जाएगी, यानी दुख के ऊपर दुख आते जाएंगे। तो दुखी व्यक्ति ज़्यादा दुखी अपने कर्मों के कारण होता है और सुखी व्यक्ति अपने जीवन में दुख को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता, तो वो भी अपने कर्मों के कारण होता है। तो दोस्तों, अपने शरीर की तरह अपने जीवन का भी रख रखाव करना शुरू कर दो। जीवन की मजबूत इमारत खड़ी करने के लिए कर्मों की एक एक ईंट ऐसी तरीके से रखो उसमें कि कोई उन ईंटों को हिला नहीं पाए। उसके बाद आप प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हुए, सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए, जोश और आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन की दीवारों पर सुंदर, आकर्षक और सुरक्षा देने वाले प्लास्टर और पुट्टी करोगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन की मजबूत, भव्य और विशाल इमारत मिलेगी आपको। फिर दुख आपके पास बिल्कुल भी नहीं फटकेंगे और सुख ही सुख रहेगा आपके जीवन में, आनंद ही आनंद रहेगा। जय श्री कृष्ण। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।